Hello everyone, I welcome you all on my study channel. This is Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to teach a topic from Standard 12th Commerce subject, that is OCM, Organization of Commerce and Management. And my teaching is based on Chapter 1, Principles of Management. As you know, in the last session, I had explained you about the third and fourth principle of management, which was principle of discipline and unity of command. Let's see what's there in today's session. Henry Fayol's principles of management. In this session, I will be explaining you about principle number 5th, that is unity of direction, and principle number 6, that is subordination of individual interest to organizational interest. So let's start with our 5th principle of management, that is unity of direction. Now, according to this principle, there should be one plan and one head only. It means there should be one manager who is using only one plan and helping its employees to achieve a particular goal of an organization. So there should be one head, one in charge with having one plan in any organization. Second point says each group in the organization should have the same objective and the group should be directed by one manager using single plan. Again, this point is simple and very clear. The employees who work in the organization, they all should have similar goals, similar aims and objectives, and for every group of employee, there should be one manager only who give direction to them by using one plan. It means किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर लोग काम करते हैं वहाँ हर एम्प्लॉयज़ के ग्रुप के लिए एक एक ही इंचार्ज होना चाहिए और उस इंचार्ज को सिर्फ एक प्लान के साथ ही काम करना चाहिए, सो दैट एम्प्लॉयज़ शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, एम्प्लॉयज़ में कन्फ्यूजन ना हो जाए. सो देयर शुड बी वन इंचार्ज एंड ही मस्ट यूज़ ओनली सिंगल प्लान टू हेल्प इट्स एम्प्लॉयज़. नाउ वी विल सी मोर अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. Efforts of all the members and employees of an organization, they must be directed towards one direction, that is achievement of common goals. हर ऑर्गेनाइजेशन में ये वहाँ के एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि हम किस वजह से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है. ये मकसद उन्हें क्लियर करने वाला होता है उनका इंचार्ज, दैट इज़ मैनेजर. और उस मकसद को किस तरीके से हासिल किया जाएगा, ये चीज़ भी मैनेजर अपने सिंगल प्लान की हेल्प से अपने एम्प्लॉयज़ को बताएगा. सब लोग अपने एफर्ट्स को मिला जुला कर उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, एकम्प्लिश करने के लिए कोशिश करते हैं. दिस हेल्प्स इन ब्रिंगिंग यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जब सभी लोग मिलकर काम करते हैं सो ऑल द डिपार्टमेंट्स विल गेट कोऑर्डिनेटेड. सभी डिपार्टमेंट्स में आपस में तालमेल बना रहता है, सबको पता रहता है कहाँ पर क्या हो रहा है या हमें मिलजुल कर काम करना है, विद कोऑपरेशन एज वेल एज कोऑर्डिनेशन. ईच डिपार्टमेंट एंड ग्रुप्स हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली. हर डिपार्टमेंट में इंचार्ज होना चाहिए, दैट इंचार्ज शुड बी द वन एंड ही मस्ट यूज़ ओनली वन प्लान, सो दैट देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़. सभी एम्प्लॉयज़, सभी कर्मचारियों को मिलजुल कर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के विकास के बारे में काम करना चाहिए. ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स. पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए जब सब लोग मिल के काम करेंगे, सब लोग मिलजुल कर मेहनत करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे वी विल सी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स. द फर्स्ट इफ़ेक्ट इज़ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जब सभी लोग अपना कंबाइंड एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल गोल विल बी अचीव्ड effectively and efficiently. So this is the first positive point. And the second is efforts of all the employees get unified towards one direction only. सब लोग मिलके काम करेंगे, सब लोग एक दूसरे को समझकर एक डायरेक्शन में ही आगे बढ़ते जाएंगे. सो इससे किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी तरह का डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा.
Like we know, the main aim of every organization is to earn profit. हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना, टू अर्न मोर प्रॉफिट, साथ साथ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को संतुष्ट भी करना, एंड मेकिंग बेटर गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मेकिंग द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी साथ साथ रेपुटेशन बढ़ाना, उसका मान सम्मान बढ़ाना. सो ये सब तभी हो सकता है जब सब लोग मिलजुल कर एक डायरेक्शन में और एक मकसद के साथ काम करेंगे. यू कैन सी एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस फ्रेश ऑन द राइट हैंड साइड पिक्चर. यहाँ पर सभी लोगों को मालूम है कि उन्हें क्या करना है. ऑल द एम्प्लॉयज़ आर वेल नोन इन एडवांस दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे शुड डू, और उनको क्या ड्यूटीज़ दी गई हैं. जैसे बिलिंग काउंटर पर उनको मालूम है हमें बिलिंग करना है, वहाँ पर किसी तरह का कोई गलती ना हो, अपने कस्टमर्स को असिस्ट करना है, हेल्प करना है. वैसे ही बहुत सारे अंदर हेल्पर्स भी होते हैं. कभी कभी कस्टमर्स को समझ में नहीं आता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज़ दिस. सो रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे कैन आस्क और दे कैन सीक हेल्प फॉर सच पीपल हु आर वर्किंग इन रिलायंस फ्रेश और एनी ऑफ द मॉल. सो जब सब मिलजुल के काम करेंगे, सो they can easily achieve for what they are actually working for. Come to the next. We will take some examples based on this. Here you can see an example of McDonald's. Everybody is aware of McDonald's. It is actually famous for burgers and so many things. All marketing activities such as advertising, sales promotion, pricing policy, etc., they must be directed by one manager. He must use only one plan for all the marketing activities. Now, in McDonald's, all the activities are directed by one manager. एक ही मैनेजर होता है जो पूरे कामकाज को संभालता है, सारी एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखता है. And he only gives direction by using one plan. उसके पास एक प्लान होता है कि हमें एडवर्टाइज़ कैसे करना है, what will be the pricing policy, सेल्स प्रमोशन कैसे करना है, हाउ टू प्रमोट आवर ब्रांड. सो ही or the manager only knows कि what kind of plan he has to use. So there is only one single plan and rest all the employees they work as per his direction. और उसके ही मुताबिक सारे employees वहाँ काम अपना परफॉर्म करते हैं. So this principle clearly states that there should be one boss with one plan so that employees could be directed and motivated more effectively and efficiently towards one goal. एक प्लान होने से देयर वुड बी लेस चांसेस ऑफ कन्फ्यूजन एंड एवरीबडी कैन वर्क विद फुल कंसंट्रेशन एंड डेडिकेशन. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स on a sixth principle of management, that is subordination of individual interest to general interest. Now before starting this topic, I would like to tell you the meaning of subordination. Subordination means giving less importance or giving second importance. That is the meaning of subordination. Now according to this principle, when at work only the matters related to the job or duties should be focused, pursued and taught. The individual interest should be given less importance while the general interest should be given most importance. इस प्रिंसिपल के हिसाब से ये बताया गया है कि हमें केवल एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को कम से कम महत्व देना चाहिए. वी शुड गिव लेस इम्पॉर्टेंस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट और टू इंडिविजुअल गोल्स. केवल एक इंसान के मकसद को महत्व ना देते हुए हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या उनके विकास और फ़ायदे के बारे में महत्व देना चाहिए, जिससे सभी का विकास हो सके, सभी की उन्नति, सभी का प्रोग्रेस हो सके. सो हमें किसी एक को ध्यान में ना रखते हुए पूरे ग्रुप के बारे में सोचना है, पूरे ग्रुप को ध्यान देना चाहिए. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. मीन्स गिविंग लेस इम्पोर्टेंस टू वन पर्सन and giving more importance to the whole group. Let's see more about this principle. You can see the example on the right hand side. Individual means single person, general means group of persons.
So as per this principle, the interest of an individual must be given less importance than the interest of the organization. जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी एक को हमें महत्व नहीं देना है, उसके मन में क्या आ रहा है या वो कैसे काम करना चाहता है, हमें उसके बारे में ना सोचते हुए बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, जिससे कि सबका फ़ायदा हो सके. द नेक्स्ट पॉइंट सेज, while taking decisions, the manager should always consider the interest of the whole group rather than interest of a single employee. Now in the organization, everyone should focus on performing the duties related to achieving of organizational goals. यहाँ पर क्लियरली बताया है कि जब भी मैनेजर किसी तरह का कोई डिसीज़न लेता है, कोई फैसला लेता है, तो उस वक्त उसे केवल एक के बारे में नहीं सोचना है कि इसका फ़ायदा हो जाए, जस्ट बिकॉज ही इज़ क्लोज फ्रेंड और जस्ट बिकॉज वो हमारे साथ अच्छे से बिहेव करता है तो हम सिर्फ उसके बारे में सोचें. सो ऐसा किसी मैनेजर को नहीं करना है, बल्कि ही शुड कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द होल ग्रुप. उसे सभी पूरे ग्रुप के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज कम्पेयर टू द सिंगल पर्सन और इंस्टेड ऑफ दैट सिंगल पर्सन. Similarly, the employee should protect the interest of the organization first and his personal interest should be subordinates. वैसे ही जब कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसे अपने इंटरेस्ट को ध्यान कम देना चाहिए और सबसे पहला ध्यान उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देना चाहिए. उसका सबसे पहला काम करने का मकसद अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होना चाहिए. There are some more points about this. Interest of the group, be it a family or a business undertaking, should be accorded priority over the interest of its individual members. In the picture you can easily see that there is a group of people. This principle simply states that कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान ना देते हुए we should consider about the whole group. We should consider about the group of individuals. Let's take some examples. It will make the point more clear. For example, in every game, the players are always thinking about winning the match as a team rather than their individual records. Here I am showing you two pictures. There are two kinds of games. The first one is cricket match and the other one is kabaddi. Now it's a group activity. इन दोनों ही गेमों में प्लेयर्स सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं. इन दोनों ही गेमों में प्लेयर्स ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से अपने देश को जिता सकें. हम अपने गेम में जीतेंगे तो हमारे देश का भी विकास होगा. प्लेयर्स दे डोंट थिंक अबाउट बिल्डिंग देयर ओन रिकॉर्ड. वो अपने रिकॉर्ड को बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि दे प्ले हार्ड एंड दे ट्राई टू विन द मैच टू मेक देयर कंट्री प्राउड. उनका मकसद एक ही होता है कि हमें किसी भी हाल में ये मैच जीतना है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कबड्डी हो, हॉकी हो, हमें ये मैच जीत कर अपने देश का नाम रोशन करना है. सो उनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स तो बनते रहेंगे, दैट विल बी द सेकेंड पार्ट, बट देयर फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज देयर कंट्री to win the match. This is called as subordination of individual interest. खुद के इंटरेस्ट को साइड में रखते हुए पूरे ग्रुप के इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचना. फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको दे सकती हूँ. इन अ स्कूल और कॉलेज, ऑल द टीचर्स दे टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सभी टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, बट देयर एम एंड ऑब्जेक्टिव आर सिमिलर. लेकिन उन सभी टीचर्स का जो मकसद है वो सब एक ही होता है. Their aim is to teach effectively and efficiently, to make the students understand about the concepts, to guide students for their future, to help them in solving problems, and to develop all-round personality of their child. सभी टीचर्स का मकसद एक ही होता है कि हम अच्छे से पढ़ाएं, हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड करें, हम उन्हें एक मकसद के लिए प्रेरित करें और उनकी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करें. So this should be the aim of every teacher working in a school. So this principle clearly states that in organization, all the people, whether manager or employee, they must work with the common aim of achieving best for their organization only, and
they should give less importance to their personal profit or interest. I hope these two principles are clear. So in the next session, I will explain you more about the 7th and 8th principle of management, that is centralization and principle of decentralization of authority. Till then, stay focused and healthy, and thank you so much.